तो अब हमें क्या बनाना है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रांड्स का यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं या फिर लोगो दिख रहा है, ठीक है। तो इसे अब हमें डिज़ाइन में लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पे आपको अभी टोटल कितने आइकन दिख रहे हैं, टोटल 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में 5 यूज़ होने वाले हैं, बाकी के कहाँ पे गए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या ऐड है, स्क्रॉल बार ऐड है। तो स्क्रॉल होने से क्या होगा कि जितने भी लोगोज हैं वो ऐसे आप स्क्रॉल करोगे तो वो दिख जाएंगे। तो इस लोगो को हम लोग को निकालना होगा फटाफट से। तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड पे अल्ट या ऑप्शन अगर आपका होगा तो प्रेस करना है और ड्रैग करना है। तो इतना करने से आपका यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से जो इंडिविजुअल आइकन्स है वो हमें चाहिए होंगे। तो अब सिंपल क्या करेंगे, इस पर ड्रैग करें, इसे निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। सबको मैंने यहाँ से निकाल लिया। और अब क्या करना है, इसको रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सिंपल मैं लिख लेता हूँ ब्रांड 1, दूसरे का नाम ब्रांड 2, ब्रांड 3, ब्रांड 4, ब्रांड 5, ठीक है। तो सबको मैंने रीनेम कर दिया। अब क्या करना है, सिंपल इसे यहाँ से ड्रैग करके सबको सेलेक्ट कर लेना। तो ये अभी सब ड्रैग करके सेलेक्ट हो गया। सिंपल इसे अब यहाँ से एक्सपोर्ट करना है इस लेयर को, और ये एज अ जिप फाइल आपका होगा। तो आपके जिस भी फोल्डर में ये जाएगा एज अ जिप बन के रेडी हो जाएगा। सेव करेंगे तो देखिए डाउनलोड हो गया। तो सिंपल इससे मैं क्या करता हूँ, खोल लेता हूँ। तो शो इन फाइंडर करते हैं या फिर आपका जो भी फाइल एक्सप्लोरर होगा उसे खोल लेना है। तो खोलने से यहाँ पे देखिए आ गया जिप। तो इस जिप को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर से जितने भी इमेजेस है उसे बाहर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर प्रेस करके अंदर से सारे इमेज मैं निकाल लेता हूँ। और इस फोल्डर को हम लोग क्या रीनेम कर देंगे, एज अ ब्रांड। तो लिखते हैं ब्रांड, और ये जिप फाइल को रिमूव मार देते हैं। इतना करने के बाद हमारे सारे इमेज के जो एसेट है वो आ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेक्शन देख रहे हैं स्टेटस वाला, इसके जस्ट नीचे एक और सेक्शन बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे ब्रांड लोगोस, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल सा डिप बना लेंगे, और डिप के अंदर पहले डिप को फ्लेक्स देंगे। तो फ्लेक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी इमेज है देखिए साइड बाय साइड है, इधर इधर है। तो फ्लेक्स देने से ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और फ्लेक्स के अंदर गैप भी दे देते हैं। गैप मैं दे देता हूँ 4 देंगे तो कुछ तो गैप आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इमेज डालना है। तो इमेज को डालने से पहले मैं हर इमेज को एक डिव में डाल देता हूँ, ठीक है, डिव। और एक पहला इमेज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो ये इमेज के लिए img टैग यूज़ होता है। और यहाँ पे लिखेंगे सोर्स, और यहाँ पे स्लैश लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा फाइल्स आ रहा है। तो मैं पब्लिक में जाऊँगा, ब्रांड में जाऊँगा और 1। तो पहला इमेज मेरा सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप टर्मिनल को खोलिएगा, ठीक है, टर्मिनल जहाँ पे एक एरर आ रहा है कि बोल रहा है कि आप पब्लिक के जगह डायरेक्ट इसे यूज़ करिए, आपको पब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल में पब्लिक सर्च मार लेंगे। तो सर्च कैसे मारना है, तो कंट्रोल F दबाएंगे या कमांड F। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे पब्लिक। तो 3 इंस्टेंस यहाँ पे सर्च होके आ गए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस एरो की से जाऊँगा, जहाँ जहाँ पब्लिक है उसको रिमूव करूँगा, ठीक है। यहाँ से हटा दिया मैंने, यहाँ से भी हट गया, और लास्ट यहाँ से भी हट गया। तो अभी भी आप देखोगे सेम बिहेवियर है। यहाँ पे हमारा एक आइकन भी आ गया। तो अब क्या करना है, सिंपल इस पर कुछ हाइट दे देना है। तो हाइट हमारा यहाँ पे होगा 100 पिक्सल का, जो कि मैंने अभी डिज़ाइन देखा था, 100 पिक्सल। सेव कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो इसमें मैं क्या करूँगा, क्लास दे दूँगा, और इसका हाइट मैं रख दूँगा 80 पिक्सल, यानी 80 पिक्सल के लिए 20 देना होगा। तो ये हो गया, और इसे बीच में लाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अलाइन, तो आइटम्स सेंटर। तो हमारा जो ये है सेंटर में आएगा। अभी भी सेंटर नहीं आया क्योंकि इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड अप्लाई करके कुछ भी अप्लाई कर देते हैं। तो बैकग्राउंड अप्लाई करने से देखेंगे कि ये 80 पिक्सल ऐसा कुछ स्ट्रेच होके आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे बीच में लाएंगे, इस डिप का बीच में। तो इस पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, ग्रिड अप्लाई कर देता हूँ, ग्रिड। तो ग्रिड अप्लाई करने से अभी भी कुछ नहीं हुआ। सिंपल एक और कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे, प्लेस
आइटम्स सेंटर, तो इससे क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। और सेंटर में आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको कुछ विड्थ भी दे दूँगा। तो अभी इसकी विड्थ क्या है, मैं एक देख लेता हूँ। विड्थ दे देते हैं बॉक्स का 20। तो 20 में ज़्यादा सिकुड़ गया है तो इसको 36 कर देते हैं, इतना सही रहेगा, ठीक है। और इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार, और यहाँ से ब्रांड 1 की जगह 2 कर देते हैं। देखिए दूसरा इमेज आ गया। और उसी तरीके से 3 बार करेंगे और जितने भी इमेज है वो लगा देंगे। 2 के बाद यहाँ पे 3, 4 और लास्ट में 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इमेज आ गया, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि हमारा जो इमेज है वो बाहर निकल जाएगा। नहीं, अभी 4 ही ऐड हुआ है, एक और ऐड होगा। गिन लेता हूँ मैं, 1 2 2 यहाँ होगा, 2 3 4 और लास्ट में 5th इमेज होगा, वो कॉपी करके पेस्ट और यहाँ पे 5। तो अभी आप देखोगे कि इमेज जो है वो एक ही बॉक्स के अंदर आ गए। तो हमें ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए, जो इमेज का विड्थ है वो ले लें, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, जो विड्थ प्रॉपर्टी है इसके जगह यूज़ करेंगे मिन विड्थ। तो इतना मिनिमम होगा ही, मिन विड्थ मैं करता हूँ, सब पे अप्लाई कर देंगे। तो जहाँ भी विड्थ का प्रॉपर्टी था ये मैं सेलेक्ट करके ये कर देता हूँ, और ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इस पे ओवरफ्लो एक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो मिनिमम विड्थ अभी भी काम नहीं करे, शायद मुझे लगता है कि 36 का कोई क्वांटिटी है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, कस्टम वैल्यू यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ। तो 120 पिक्सल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जो कि इक्विवेलेंट होगा 7.5 रैम के। सेव करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे जो स्क्रॉल ऐड हुआ वो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ऐड हुआ, वो हुआ ओवरफ्लो एक्स ऑटो की वजह से। तो ये बेसिकली करता क्या है कि आपका जो भी ओवरफ्लो कर जा रहा है, देखिए अभी कंटेनर यहाँ पे 360 पिक्सल का है, लेकिन जो हमारा सामान है वो बाहर निकल जा रहा है। तो इसको मैंने क्या किया, बेसिकली 360 का एक कंटेनर दिया है, जो कि इसका जो विड्थ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और उसके अंदर मैंने बोला है कि स्क्रॉल का प्रॉपर्टी आ जाए और इधर से एलिमेंट को हम लोग ड्रैग करके इधर उधर रख पाएँ, ठीक है। तो सिंपल मैं रिस्टोर कर देता हूँ वो प्रॉपर्टी। तो आप देखिए ये ऐसा आ गया। और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड है मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको दिखाने के लिए हो रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा दे दूँगा, गैप 8 रखते हैं, ठीक है। और चाहे तो ये जो विड्थ है इसको और कम रख सकते हैं, तो मैं इसको 6 रैम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये बेटर देखने को लग रहा है, ठीक है। और गैप और बढ़ा देते हैं 12। तो इस तरीके से ब्रांड वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है। तो नेक्स्ट सेक्शन में वही करना है, बस यहाँ पे हमारे 3 इमेजेस है। जैसे कि अगर मैं सेक्शन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे टोटल 3 इमेजेस है, और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, स्लाइडर बनाया था, वैसा ही हम लोग कुछ यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इस सेक्शन को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से एलिमेंट को जैसे कि इसमें ग्रैब किया था वैसा ही करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ग्रैब कर लिए, और जो पुराने यहाँ पे एलिमेंट्स है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि ट्रैफिक कम रहे, और सिंपल यहाँ रखते हैं। तो इस इमेजेस को मैं क्या करता हूँ, ग्रैब कर करके बाहर निकाल लेता हूँ ताकि मैं इसका यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। और इन तीनों को वापस से रीनेम कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले का रखते हैं, ये कौन सा सेक्शन है, सर्विस है, तो इसका नाम रखेंगे सर्विस 1, इसका रहेगा सर्विस 2, और लास्ट में सर्विस 3। सेव करते हैं और तीनों को साथ में एक्सपोर्ट करते हैं जैसा कि पिछली बार किया था। सेव करेंगे और इस फोल्डर को खोल के यहाँ पे मैं
एज अ सर्विस इस फोल्डर का नाम रख लेता हूँ, रीनेम सर्विस, ठीक है। और इस जिप को रिमूव, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप था। और ये जो ब्रांड लोगो वाला सेक्शन था इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इस डिप को मैं कन्वर्ट करके सेक्शन में कर देता हूँ क्योंकि ये डेडिकेटेड सेक्शन था ना, ठीक है। सेव हो गया। इतना करने के बाद एक और सेक्शन बनाना था जो कि था सर्विसेज का, सर्विसेज। और सर्विसेज के अंदर सेक्शन नाम से डिप बना लेते हैं। और चलिए डिज़ाइन देखते हैं कि क्या करना है नेक्स्ट हमें। तो डिज़ाइन पे फोकस करते हैं अब। तो बेसिकली यहाँ पे एक टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है जो कि हम लोग फ्लेक्स में डाल देंगे। तो मैं डिव लिखता हूँ और इसमें लिखते हैं टाइटल, है ना। तो फर्स्ट टाइटल होगा H2 में ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके नीचे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के लिए पी टैग लेंगे और मैं कॉपी पेस्ट फटाफट से कर देता हूँ यहाँ से, कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ हमारे सेम स्टाइलिंग यूज़ हो रहे जो कि पहले थे। तो बस यहाँ से मैं लिखता हूँ क्लास, और जो टेक्स्ट का स्टाइल था टेक्स्ट 24 था ना, यहाँ पे 24 और फॉन्ट सेमी बोल्ड ले लेते हैं। और जो कलर है टेक्स्ट कलर था, इसका हेक्स कोड उठाते हैं। तो बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, हेक्स वैल्यू यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो इस बार क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे थीम को सेटअप कर देते हैं जो कलर्स के लिए करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया था, फॉन्ट्स के लिए किया था, तो उसी तरीके से कलर्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर्स लेते हैं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसको लेते हैं और अभी मैं जितने भी ग्रे कलर्स हैं, या फिर मैं सिंपल इसे लिख देता हूँ ब्लैक का वेरिएंट, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी कलर्स मुझे दिख रहे हैं सबका एक मैं बना लेता हूँ। तो अभी मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ मेन वाले में। तो बेसिकली यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि आपको डेडिकेटेड थीम मिलता है, लेकिन इस डिज़ाइन में कोई थीम है नहीं, तो आपको कलर्स को मैन्युअली यहाँ से देख के ग्रैब करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी ब्लैक के वेरिएंट मिल रहे हैं, ये पूरा फुल्ली ब्लैक है, इसको कॉपी करते हैं और ब्लैक मैं इसको 900 में डाल देता हूँ। तो इसे एज ए स्ट्रिंग पास करना है। तो जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से अगर आप नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट पता है तो पता होगा कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैं की वैल्यू पेयर डाल रहा हूँ। और यहाँ पे ये है कलर, इसको मैं ले देता हूँ 800, ठीक है। ऐसे यहाँ लगेगा। इसके बाद ये वाला कलर होगा 700 और यहाँ पे टोटल 2 ग्रे मिल रहे हैं, ये ग्रे। तो ये थोड़ा डार्क ज़्यादा लग रहा है, तो इसे मैं दे देता हूँ 600 और इसके बाद ये ग्रे। तो ये आप कोई भी यहाँ पे की दे के उसका कलर रख सकते हैं। तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि थीम अगर आप चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो नेमिंग स्कीम आप बढ़िया रखिएगा, ठीक है। ये वीडियो के लिए मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक के अंदर कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रे का ग्रे में रखिएगा, जैसे ये ग्रे कलर है ना, तो एज अ ग्रे कलर आप इसे करिए, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में जो वाइट है इसको मैं सबसे ऊपर रख रहा हूँ 400 में, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा एक कलर पैलेट बन गया है। तो इसको हम लोग अब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़ करने के लिए अभी हम लोग को कौन सा कलर यूज़ करना था, शायद ये वाला था, ठीक है। तो इसे हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक डैश, और हमारा कलर कौन सा है, शायद से ये वाला है, ठीक है। तो ये कलर अप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे ग्रे है, ठीक है। तो ग्रे यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पर। तो क्लास ग्रे, सॉरी टेक्स्ट इसका है साइज LG। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी हड़बड़ में। तो हम लोगों ने जो थीम सेटअप किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेल होगा। तो यहाँ देखिए फ़ॉन्ट साइज बढ़ गया। उसके बाद
ये जो टेक्स्ट है ये है 14 पिक्सल का, यानी यहाँ पे मैं देना होगा हमें एमडी नहीं एसएम 12 है, यहाँ बेस होगा, बेस हो गया 14 आ गया। और इसका जो कलर है टेक्स्ट का, टेक्स्ट ब्लैक में ये वाला शायद, ठीक है। C44 देख लेते हैं कौन सा था, 400। तो मैं इसको अलग ही करता हूँ, अभी यहाँ पे मुझे इशू आ जा रही है कौन सा ग्रे कौन सा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ ग्रे, और यहाँ पे लिखता हूँ डार्क में ये वाला डाल देता हूँ, और लाइट में डाल देता हूँ ये वाला ग्रे कलर, तो इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाऊँगा। अभी दिक्कत आ रही थी कि कौन सी क्या है, ठीक है। और वाइट को तो हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक के 3 वेरिएंट बन गए हैं, ठीक है। तो ब्लैक के 3 वेरिएंट हैं, तो इसको कैसे नेम कर सकते हैं, तो ये कलर तो हटा देते हैं। तो ब्लैक के भी 2 वेरिएंट हो गए, ठीक है। इसको भी मैं डार्क में डाल देता हूँ और इसको लाइट में, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो अभी हमारे जितने यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ब्लैक डार्क, ठीक है, ये डार्क हो गया। और ये टेक्स्ट ग्रे लाइट, सेव करेंगे तो ये ज़्यादा ही लाइट हो गया, तो ये डार्क वाला ग्रे यूज़ करना था हमें यहाँ, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है। उसके बाद दोनों के बीच में देख लेते हैं कि पैडिंग कितनी है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्पेसिंग दिख जाएगा, तो ऑप्शन की प्रेस करना है, तो 8 है, ठीक है। तो सिंपल इस डिप पे मैं क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो कर देते हैं फ्लेक्स कॉल, और यहाँ पे गैप जो है वो मैं लिख देता हूँ, चाहिए कितना था 8, तो यहाँ पे होगा 2। तो ये गैप हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो सब टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में आ गया। और ये जो क्लास नेम है इस पर मैं पैडिंग दे देता हूँ P और 20 हर जगह से ना, तो 5, ठीक है। यहाँ से सब जगह हो गया स्पेसिंग। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस सेक्शन पे काम करना है। ये भी फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ऊपर वाले सेक्शन को मैं क्लोज कर लेता हूँ, और ये सेक्शन बनाना, तो ये भी एग्जैक्ट वैसा ही होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्ट एक और सेक्शन बन गया। तो ऊपर वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ सर्विस कार्ड्स, ठीक है, ताकि मैं इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ सेक्शंस। और यहाँ पे मैं एक और डिप बनाऊँगा, और इस डिप को भी क्लास नेम हम दे देंगे फ्लेक्स का, और इसके अंदर ये डिप जाएगा। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 आ गया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, 2 है। इसके बाद ये जो इंडस्ट्रियल है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और ये जो इंडस्ट्रियल है 20 पिक्सल का है, ठीक है। तो 20 पिक्सल मैं अप्लाई करूँगा, और ये H2 की जगह मैं ले लूँगा H3, हो गया। और जो इंडस्ट्रियल का टेक्स्ट था वो हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। तो देखिए इंडस्ट्रियल वाला सेक्शन बन गया, लेकिन इसमें एक इमेज भी चाहिए। तो इमेज मैं इसके जस्ट ऊपर लगाता हूँ इमेज, और इमेज को हमेशा आपको बॉक्स में रखना चाहिए, बेटर रहेगा। तो बॉक्स यानी डिव में, ठीक है। और मैं इमेज लिखता हूँ, और इमेज हमारा कहाँ पे था, सर्विसेज में। देखिए यहाँ पे सर्विस के अंदर service1.png। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा /service.1.png, सेव करेंगे। तो देखिए हमारे इमेज जो है वो आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे कि इमेज जो है वो बढ़ गया है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक स्पेसिफिक विड्थ दे दूँगा। ये जो कार्ड्स है, तो मैं इस पर चेक कर लेता हूँ कि ये कितना विड्थ का है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करके देखूँ
और यहाँ पे देखिएगा तो 260 पिक्सल का ये विड्थ है, ठीक है। तो मैं इस कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कार्ड है, सिंपल लिखते हैं विड्थ मैक्स विड्थ, और ये जो मैक्स विड्थ होगा वो होगा, एक बार मैं भूल गया, 260 पिक्सल और रैम में ये होगा, तो मैं इसको रैम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अब ये सही लग रहा है, और इसमें एक टेक्स्ट सेंटर था, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, तो ये आगे हो गया। और यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ इसका घटाना पड़ेगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ H3 में चलते हैं, और ये एक्सेल है ना, तो यहाँ पे होगा LG 20 पिक्सल का था जो कि हो गया। और इसमें जो स्पेसिंग थी वो कितनी है वो देख लेता हूँ मैं, 8 की है, ठीक है, स्पेसिंग ठीक है। और इस इमेज से इस टेक्स्ट के बीच में क्या स्पेसिंग है, वो भी 8 की है, ठीक है। तो गैप सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो कि ये इमेज थोड़ा इधर घसका हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इमेज पे थोड़ा सा यहाँ पे शैडो दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास, और यहाँ पे शैडो अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारा मिल जाता है प्रॉपर्टी, शैडो एक्सेल। तो देखिए यहाँ पे शैडो आ गया, तो शैडो को मैं एकदम हल्का रखूँगा, तो SM करते हैं, SM ज़्यादा ही कम हो गया, MD। तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये एक कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए। और ये हो जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा। तो सिंपल इसको, ये जो सेक्शन था मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट 2 बार, तो यहाँ पे बन गया। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या कि ये भी पिछले सेक्शन जैसे ये वाला सेक्शन था उसके जैसा ये हो गया, क्या बोलते हैं, श्रिंक हो गया। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, जो मैक्स विड्थ था ना उसके जगह मिन विड्थ कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों में मिन विड्थ, ठीक है। तो अब मिनिमम इतना विड्थ तो लेगा ही। और इसमें एक गैप का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले फ्लेक्स में गैप 4 कर देते हैं, 4 कम लग रहा है, 8 कर देते हैं, हाँ 8 मुझे लग रहा है सही है। या फिर चेक ही कर लेते हैं कितना स्पेसिंग है इन दोनों के बीच में, 20 है, तो 20 के लिए 5 देना होगा, ठीक है, 5 हो गया। और यहाँ पे जो जो इमेजेस है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड, तो सेकंड में यहाँ पे मिल जाएगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ कमर्शियल वाला, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करता हूँ, और यहाँ पे ये टेक्स्ट है। तो अगर आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते तो लूप से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, आपको बेसिकली बार बार यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। ऑब्जेक्ट में आप सब ये सब सेव कर लीजिए और उससे लूप करा सकते हैं, जो कि मैं रिएक्ट में करता हूँ। उसमें मैप का यूज़ करते हैं और जितना मन चाहे उतना क्लोन बना सकते हैं, ठीक है, वो बेटर रहता है। और इमेज को फटाफट से चेंज करते हैं, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2, और यहाँ पे 3। तो अभी आप देखोगे इधर चला गया, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाना है ओवरफ्लो वाला, ताकि ये बाहर ना निकल जाए। तो अभी मैं इसको श्रिंक करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं ओवरफ्लो एक्स एक्सिस में ऑटो, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें भी सेम आ गया। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग भी देना होगा। तो स्पेसिंग कितना है चेक करते हैं, 16 का है, ठीक है। तो इन दोनों पे भी मैं फ्लेक्स दे देता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये इसलिए मैंने किया क्योंकि गैप का प्रॉपर्टी देना था। या फिर आप डायरेक्ट मार्जिन टॉप कर सकते हैं, मार्जिन टॉप कर देते हैं एम्प्टी 16 देना है तो 4 हो गया, ऊपर से गैप। तो सर्विसेज का भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ये सेक्शन बनाना, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनको पूरा क्लोन कर लूँगा, ठीक है। और इसके अंदर से ये जो इमेजेस है आइकन वाला, ये मैं फटाफट से निकाल देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है, निकल गया। और इस फ्रेम्स का मैं फटाफट से नेमिंग कर देता हूँ। तो आइकन 1,
आइकन 2। तो इसका नाम आप अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं ऐसा नेम यूज़ कर रहा हूँ। ये आ गया। और इन पांचों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसा सबके साथ किया था इसे भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस फोल्डर को भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक करना है और ये एक्सट्रैक्ट होके आ गया। और इस सेक्शन का वैसे नाम क्या था मैं देख लेता हूँ, डिफरेंस। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, फीचर्स बता रहा है अपना वेबसाइट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर्स, सेक्शन का नाम फीचर्स, फीचर्स, ठीक है। सेव करते हैं, ये फाइल को यहाँ पे रख देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब तो चलिए फटाफट से ये सेक्शन बनाते हैं। तो अब मैं कुछ ज़्यादा तेज़ बनाऊँगा तो आप देखिएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये सेक्शन और ये सेक्शन का जो लेआउट है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन का मैं कोड यहाँ से उठाता हूँ और एक और सेक्शन बना लेते हैं। ऊपर में लिखते हैं फीचर्स, फीचर्स सेक्शन, फीचर सेक्शन हो गया। और जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो देखिए ये आ गया। और बस क्या करना है, रीनेम करना है फटाफट से। तो ये होगा कॉपी और ये यहाँ पे पेस्ट। उसी तरीके से ये भी कॉपी होगा और यहाँ पे पेस्ट, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे एक देखिए बार है, इस बार को बनाना पड़ेगा ना। तो इसका विड्थ कितना है, 90। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जस्ट ऊपर में एक डिव ले लेता हूँ जो कि सेल्फ क्लोजिंग होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ रखना नहीं है। और क्लास दे देते हैं और इसका हाइट है 4 था ना, तो 1। और इसका जो विड्थ है वो 90 पिक्सल है, तो 90 पिक्सल, ठीक है। ऐसा हो गया। और इस पर मैं बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ, जो कि क्लास मैंने एक बना रखा है, दिखाता हूँ। ये वाला ग्रेडियंट जो पिछला मैं यूज़ किया था, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो क्लास है वो यूज़ कर लेता हूँ। उसके लिए चलते हैं ब्लू ग्रेड, यहाँ पे लिखते हैं ब्लू ग्रेड, सेव करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया। और इसमें बस हम लोग राउंड करेंगे। तो यहाँ पे आप एक इशू देखोगे कि ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो शायद इसे क्लोज ऐसे करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो रिएक्ट में ऐसा होता था कि स्लैश में लिखता था, सेल्फ क्लोजिंग कर सकता था, लेकिन इसमें नहीं, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये फिक्स हो गया। और अब क्या करेंगे, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस सेक्शन पे जो पैडिंग वाला था क्लास, ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। वैसा ही बिहेवियर आ गया। अब इस टेक्स्ट में जो टेक्स्ट सेंटर प्रॉपर्टी है वो हटा देते हैं, तो ये अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अस के बाद यहाँ पे जो डिफरेंट लाइन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक BR टैग ऐड कर देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। देखिए नीचे आ गया, अब सही है। तो ये सेक्शन तो हो गया। और अब ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसको मैं इसका कोड उठा के इसको करता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट साइज है देखिए सेम है, 20 है। और इसका भी टेक्स्ट साइज 20 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर सेक्शन का पहला सेक्शन मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीचर, ठीक है। और फीचर कार्ड लिख देते हैं। और सिंपल चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से कोड उठाते हैं। ये कोड को मैं कॉपी करता हूँ। तो कॉपी पेस्ट मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि जल्दी आप कैसे काम कर सकते हैं। आपको हर चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ अगर आप कॉपी पेस्ट से जल्दी कर पा रहे हैं तो जल्दी करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और डिव दे देता हूँ और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इमेज आ गया, जो कि हमें इमेज चाहिए था लोगो का, जो कि हमारा फीचर्स के अंदर है। यहाँ पे मैं फीचर्स लिखता हूँ, फीचर्स, और यहाँ पे लोगो 1, लोगो नहीं था, आइकन था, आइकन 1। तो देखेंगे आइकन
आ गया। और ये जो शैडो था इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सही लग रहा है। तो अब बस क्या करना है, इसको सेंटर में अलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स के अंदर प्रॉपर्टी लिखता हूँ जस्टिफाई सेंटर। तो ये नहीं काम करेगा क्योंकि ये इसका डायरेक्शन अलग है ना, तो आइटम सेंटर काम करेगा। आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो ये देखिए बीच में आ गया। बीच में आने के बाद अभी देखोगे कि ये इसका विड्थ कुछ असाइन है, तो मैक्सिमम विड्थ इसका 234 देना है, ठीक है, 234। तो मैक्सिमम विड्थ मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैक्स, और यहाँ पे लिखते हैं 234 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो सिंपल इसे मैं रैम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, रैम में हो गया। और अभी ये इस तरफ आ गया है, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो ऊपर में एक मैंने डिव लिया था ना, इसमें मैं क्लास अप्लाई करता हूँ और इसमें फ्लेक्स लेते हैं और फ्लेक्स को कॉलम वाइज करते हैं और लिखते हैं आइटम्स सेंटर, ठीक है। सेंटर में आ गया। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, इसको सेंटर में करना होगा, ठीक है। तो ये कि देखिए अजीब दिख रहा है, तो लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। तो अब ये सही लग रहा है। और मैं गैप देखता हूँ, गैप ठीक है ना सब में, 8 और इसके बीच में 16 है। तो इमेज के नीचे में मैं दे देता हूँ स्पेसिंग, तो यहाँ पे लिखते हैं MT2, 4 करें, हाँ 2 ही ठीक है। तो ये सही है। और इन दोनों के बीच में क्या स्पेसिंग है, 40 का। तो ये सेक्शन में मैं लिख देता हूँ MT10, टॉप से मैंने दे दिया 10 का। अब ये सेक्शन कॉमन है सब में, देखिए है ना, 4 है ना, क्या मैं छोटा कर लेता हूँ, 1 2 3 4 ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ फटाफट से। तो यहाँ से था, यहाँ से कॉपी होगा, 1 2 3 सेव, देखिए हो गया। तो मैं फटाफट से रीनेम कर देता हूँ। तो पहला को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना दे। चलिए फीचर्स चेंज करते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कॉपी, और अब इमेजेस भी फटाफट से चेंज कर लेते हैं। तो हमारा ये फीचर्स वाला जो सेक्शन था वो भी अब बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना था अब पूरा बना के इस फ़ोन वाला वर्जन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।